नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 676। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक ये उद्धव को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर की प्रतीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। भ्रमर गीत को उपालम काव्य कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य रहा है? तो यहाँ पे चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग वल्लभाचार्य के शिष्य देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आ जाते हैं। वहीं विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं आपके गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चलिए आगे देख लेते हैं। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का, और इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है। वात्सल्य और श्रृंगार के अक्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन अक्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन अक्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या रहा है? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ दार्शनिक सिद्धांत और उनके आचार्य दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद से प्रवर्तक रहे हैं। वहीं निम्बार्काचार्य ये द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है और मध्वाचार्य ये द्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो अष्टछाप की स्थापना ये विट्ठलनाथ ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ हैं। 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की है, जो इस प्रकार है। अभी ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चलिए आगे देख लेते हैं। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा रहा है? तो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ ये अनेकार्थ मंजरी रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ और उनकी विषय वस्तु यहाँ दी गई है, उसे देख लेते हैं। विरह मंजरी इसके अंतर्गत नायिकाओं का विरह वर्णन है और इसमें 12 मासा का वर्णन भी देखने को मिलता है। रस मंजरी ये नायिका भेद से संबंधित है। रूप मंजरी ये लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। और अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान
काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास जी के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो सुंदरदास ये अष्टछाप में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरदास ये अष्टछाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछापी कवि इस में जो आते हैं वो इस प्रकार हैं: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। चलिए आगे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मेरे नैना विरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता ये सूरदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और उनके रचयिता दिए गए हैं। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, ये जायसी जी की पंक्तियाँ हैं। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियाँ अधरी बरसे, ये घनानंद की पंक्तियाँ रही हैं। वहीं काली कहल पिए सांझ हिटे, जाइब मई मारू देश, ये विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो रास पंचाध्यायी के रचयिता ये नंददास रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, यह किसका पद है? तो यह सूरदास जी का पद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह पद भ्रमर गीत सूरसागर से लिया गया है। और यहाँ पर जो अन्य विकल्प में जो कवि दिए गए हैं उनकी प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। कबीरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है माया महठगनी हम जानी। वहीं केशवदास की पंक्ति देख लेते हैं। भूषण बिनु ने विराजई कविता बनीता मित। और जयशंकर प्रसाद की देख लेते हैं। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय के हो, जीवहु कान्हा हमारे। तो यहाँ पर ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? तो ये आपकी भ्रमर गीत से ये ली गई हैं, जो कि सूरसागर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कवि और काव्य कृतियाँ दी गई हैं। इसमें से देखना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो पदावली ये विद्यापति जी की रचना है, बिल्कुल सही है। भक्तमाल ये नाभादास जी की है। और सुंदर विलास ये सुंदरदास जी की है। जबकि यमुनाष्टक ये नंददास की रचना नहीं रही है। नंददास की प्रमुख रचना है रास पंचाध्यायी, जबकि यमुनाष्टक ये हित हरिवंश तथा विठलनाथ दोनों ने इसको संयुक्त रूप से इसकी रचना की है। चलिए आगे देख लेते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यह कथन यहाँ गलत दिया गया है। जो सही कथन है उन्हें देख लेते हैं। तो हमें यहाँ असत्य कथन ही छांटना था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। लेकिन सूरदास जी के विषय में जो सही कथन है, सत्य कथन है, वो भी हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, उन्हें देख लेते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। वहीं सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग, यह निशान नित बाजा। ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियां और उसने के रचनाकार दिए गए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखे हो, ये रसखान जी की पंक्तियां हैं। बसो महारे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई जी की है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम,
आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, ये तो कुंभनदास जी की है, हमने पीछे भी देखी है। प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, ये सूरदास जी की है और नीचे इन्हीं का संयुक्त रूप दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।